नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के लिए किया वेबसाइट और प्रोमो जारी। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में उठाए जा रहे कई नवीन कदम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग में 26 अक्टूबर 2023 से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 देशों के 159 प्रतिभागियों ने पहले से ही पंजीकरण कर लिया है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कजाकिस्तान, नॉर्वे, नेपाल, वियतनाम, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, कनाडा सहित भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। इन प्रतिभागियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन को फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कमीशन और एरो क्लब इंडिया दोनों से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आर्मी एडवेंचर विंग, भारतीय वायुसेना एडवेंचर विंग के 2 दल और समर्पित बचाव टीम भी तैनात की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीड़ बिलिंग को देश की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आदर्श उड़ान परिस्थितियों और सुंदर परिदृश्यों के कारण यह क्षेत्र विश्व भर के पैराग्लाइडरों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इस तरह के आयोजनों से साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल शिमला की 2 नन्ही छात्राओं 7वीं कक्षा की अहाना वर्मा और दूसरी कक्षा की जिया वर्मा ने रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए अपनी गुल्लक भेंट कर क्रमशः 10,229 रुपए और 9,806 रुपए का योगदान दिया। मुख्यमंत्री को आज शिमला में पूर्व मंत्री श्री कुलदीप कुमार ने MBD प्रिंटोग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड गगरेट, जिला ऊना की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। पूर्व मंत्री ने अपनी बजट से भी इस कोष में 51,000 रुपए का अंशदान किया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल श्री नागेश गुलेरिया ने सोसाइटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की ओर से 1 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष और हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए नन्ही बेटियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन नन्ही बेटियों का यह प्रयास हिमाचल के लोगों की जीवटता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है और समस्त समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में कई नवीन कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कृषि के विकास के लिए 607 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं से प्रदेश भर के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ किसानों को उन्नत बीज, अत्याधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति और बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में जल से कृषि को बल और प्रवाह सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि किसानों की फसल को कम वर्षा की स्थिति में भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 100% व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रवाह सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल की जा रही है। प्रदेश में मक्का की खेती प्रमुखता से की जाती है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला ऊना में
500 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ भूमि पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना व मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इस संयंत्र के लिए जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से कच्चा माल खरीदा जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार और किसानों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस संयंत्र के स्थापित होने से सरकार के खजाने में 20 से 25 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व अर्जित होगा। किसानों और बागवानों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से उनकी जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ किसान राज्य की खुशहाली में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें X@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।